का विषय है घमंड। क्या होता है घमंड? आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और विषय है घमंड। हालेलुया। क्या है विषय? घमंड। कहां से आया घमंड? क्यों इंसान इतना घमंड करता है? देखो हमारे बीच में कुछ लोग बैठे हैं, मगर जितने भी लोग बैठे हैं हमारे बीच में, ध्यान से सुनेंगे कि ये घमंड क्या है और क्यों हमारे अंदर घमंड आया और क्यों हम हर समय घमंड से भरे रहते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले घमंड क्या है? क्या है घमंड? घमंड का अर्थ क्या है? थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है, काम मुझे चाहिए। आपको चाहिए बाइबल? बस ये बाइबल मुझे चाहिए। हालेलुया। सभी तैयार हैं? सबसे पहले देखो तैयार है, कौन कौन है तैयार है वचन के लिए? तो विषय है आज घमंड। तो क्या है अर्थ घमंड का? सबसे पहले क्या है घमंड का अर्थ? घमंड का अर्थ है अपने आप को दूसरे से बड़ा समझना और परमेश्वर को भूल जाना। जब मनुष्य सोचता है कि जो कुछ उसके पास है वह उसकी अपनी शक्ति से है, तब उसके अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है। कब होता है घमंड उत्पन्न? जब इंसान दूसरों को तुच्छ और अपने आप को बड़ा समझता है। क्या समझता है? बड़ा। अपने आप को क्या समझेगा? मैं ही हूँ सबसे बड़ा। और दूसरों को क्या समझेगा? वो तुच्छ। दूसरों को क्या समझेगा? छोटा समझेगा। और अपने आप को क्या समझेगा? बड़ा। उसको कहते हैं घमंड। क्या कहते हैं? घमंड। क्योंकि मनुष्य सोचता है जो भी उसके पास है उसको परमेश्वर ने नहीं, उसने अपने आप से कमाया है, अपनी शक्ति से कमाया है, अपनी पावर से है उसके पास। जब इंसान क्या करता है, सोचता है ये सब कुछ कि जो भी कुछ मैंने बनाया है, जो भी आज मेरे पास है, वह किसी का दिया हुआ नहीं है, सब कुछ मैंने अपने ही हाथों से कमाया है और अपनी ही शक्ति के अनुसार कमाया है, तो उसके अंदर क्या आता है? घमंड। घमंड। आज इंसान अगर कोई ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, वो ज्यादा ताकत है, और एक मरीज सा है, एक ताकतवर है बहुत ज्यादा और एक मरीज सा है, वो ताकतवर क्या सोचेगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो 50 को मार दूंगा। उसको इतनी ताकत बख्शी किसने है? परमेश्वर। मगर कभी भी वो परमेश्वर का नाम नहीं लेगा, नहीं लेगा। वो सोचेगा कि नहीं, ये तो मेरा ही देह है, मेरी देह। और जब इंसान अपनी देह के ऊपर घमंड करता है तो परमेश्वर उसको गिराना भी जानता है। हालेलुया। धनवान, एक धनी इंसान, बाइबल में लिखा धनवाने के ऊपर कि हे धनवानों सुन तो लो। क्यों बोल रहा है परमेश्वर? सुन तो लो, यानी कि धनवान कभी भी सुनते नहीं है। अगर आज मैं जाकर किसी ऐसे कोठी वाले को, बंगले वाले को मैं बोलूं जाकर कि परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहता है, सुन तो ले परमेश्वर की, मगर वो सुनेगा नहीं। वो क्या कहेगा कि मेरा बिजनेस बड़ा है, मैंने जो भी कुछ कमाया है मेरे बिजनेस से कमाया है, इसमें परमेश्वर का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर
जो देता है उसकी हम बड़ाई नहीं करते, नहीं करते हम उसकी बड़ाई। नीति वचन 16 का 18 क्या बोलता है? बहन बोलेगी नीति वचन 16 का 18। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं मिलता तो सिर्फ सुनेंगे। हाँ जी, नीति वचन 16 का 18 क्या बोलता है? विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले घमंड और ठोकर खाने से पहले घमंडी मन होता है। हालेलुया। विनाश से पहले, जब इंसान का विनाश होने वाला होता है ना, तो उसके मन में पहले क्या आता है? घमंड। ध्यान रखना इस बात को। नीति वचन 16 का 18 क्या बोलता है? विनाश से पहले। हाँ बेटा, वो माइक ले लो, आप माइक लेके बोलोगे आप ऐसे नहीं। बोलेंगे विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अब क्या आता है? घमंड। जब इंसान का कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि विनाश आने से पहले इंसान के अंदर क्या आता है? घमंड। तो याद रखना इस बात को। अगर आज भी आपके अंदर घमंड है कि सब कुछ मैंने अपनी ही शक्ति से कमाया है, मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया है, तो यही सोच लेना कि विनाश आने वाला है। हालेलुया। नीति वचन 16 का 18 बोलता है विनाश होने से पहले इंसान के अंदर घमंड आता है, और जब घमंड आता है तो उसका विनाश निश्चित है। आगे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम, याकूब 4 का 6 क्या बोलता है? वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ। इस कारण यह लिखा है, हाँ। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ। पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानी यानी घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। आप निकालो मत, निकालने में टाइम लग जाएगा, नैन्सी निकालेगी, आपको सिर्फ सुनना है। बाइबल में बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या लिखा हुआ है याकूब 4 का 6 में? हाँ, वह तो और भी अनुग्रह देता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानियों का क्या करता है? विरोध, आमना सामना करता है। आज जो अभिमान करते हैं, जान लो इस बात को, जो भी अभिमान करते हैं, हाँ भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास हर वो चीज है, मगर परमेश्वर की वो बड़ाई नहीं करते, तो परमेश्वर उनका क्या करता है? आमना सामना करता है, विरोध करता है। हालेलुया, हालेलुया। और दीनों पर क्या करता है परमेश्वर? मगर जो दीन होते हैं, जो नर्म लोग होते हैं, उन पर क्या करता है परमेश्वर? अनुग्रह करता है। बाइबल हमें बताती है कि जब जब लोगों ने घमंड किया है, तब तब परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है। जब जब किसी ने भी घमंड किया है, तब तब परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है। अच्छा, बाइबल के अनुसार सबसे पहले घमंड किसके अंदर आया था? किसने बोला? शैतान। जोरदार तालियां बजाएंगे इसके लिए। बाइबल के अनुसार सबसे पहले घमंड किसके अंदर आया था? तो आज उस शैतान के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, हम निकालेंगे यशायाह 14 का 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो
जाति जाति को क्या कर देता था, हरा देता था। अब किसके लिए बोल रहा है? आपको पता है जब स्वर्ग पृथ्वी बनाया गया था, उससे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया था? हालेलुया, स्वर्ग को बनाया था। और स्वर्ग में परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए थे, और स्वर्गदूतों में सबसे ऊपर परमेश्वर ने किसको बनाया था? लूसीफर को। और लूसीफर को जब बनाया गया था तो उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड। जब परमेश्वर ने उसके अंदर घमंड आ गया तो परमेश्वर ने क्या कहा? ध्यान से सुनेंगे कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? कैसे? क्यों आकाश से गिरा होगा? क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया था। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से उठाकर नीचे धरती पर फेंक दिया था। जिस दिन आप इस मतलब को समझ गए ना, स्वर्गदूत और इंसान, आप सब कुछ समझ जाओगे। हालेलुया। हाँ, पूरा पढ़ेंगे हम। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को क्या कर देता था? हरा देता था। जाति जाति को वो क्या करता था? हरा देता था। तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। क्या कहता था शैतान? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मन में, यानी कि शैतान क्या बोलता था कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन अपना लगाऊंगा, परमेश्वर को नीचे कर दूंगा और अपने आप अपना जो सिंहासन है उसका वो ऊपर लगाऊंगा। आगे क्या हुआ? पढ़ेंगे हम। तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं किस पर चढ़ूंगा? स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं अपने सिंहासन को, क्योंकि शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि मैं अपने सिंहासन को, जो परमेश्वर का सिंहासन है, उससे भी ऊंचा करूंगा। जब हम अपने आप को ना परमेश्वर से भी बड़ा मानने लग जाते हैं ना, जैसे शैतान ने, उस शैतान को परमेश्वर ने बनाया, लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया, मगर जब लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया तो लूसीफर ही अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा ठहराने वाला बन गया। वो बोलने लगा कि मैं तो इस से भी अपना सिंहासन जो है ऊंचा लगाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? पढ़ेंगे हम। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। ये किसके डायलॉग है? ये कौन बोल रहा है? शैतान। शैतान अपने मन में सोचता है, और जब हम अपने मन में ये बात सोचते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं शैतान के बराबर अपने आप को मानते हैं। आज आपने देखा होगा बहुत से लोग जब चंगा हो जाते हैं ना, चंगाई पा लेते हैं, तो उस परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते हो, वो उनकी बड़ाई करते हैं जिनके पास वो जाते हैं। हालेलुया। ऐसा ही आजकल चर्चों में भी होने लगा है, मगर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि अगर तू बड़ाई करे तो किसकी करे? मेरी ही करे। अगर आज आप कोई भी यहाँ पर चंगा हुआ है तो वो संजू के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा चंगा हुआ। हालेलुया। किस किस को समझ आ रहा है? ठीक है। कभी भी संजू की बड़ाई नहीं, मैं एक आम इंसान हूं। किसकी बड़ाई करनी है हमें? परमेश्वर की, यीशु मसीह की बड़ाई करनी है। अगर हम अपनी ही बड़ाई करवाने लग जाए कि हाँ हम तो फलानी जगह गए थे, उस जगह गए थे, वहां से ठीक होकर आए हैं, तो ये सोच लेना कि आपने कहीं ना कहीं शैतान के बहकावे में आकर आपने शैतान की बड़ाई की है, ना कि उस परमेश्वर की। कभी भी आप अगर इस चर्च में आते हो तो ये कभी नहीं बोलना कि मैं संजू की चर्च में गई थी तो वहां से मैं ठीक होके आई हूं। नहीं, संजू क्या है और संजू की चर्च क्या है?
क्या बोलना कि मैं परमेश्वर के भवन में गई थी और परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे। कभी ये नहीं बोलना कि हम फलानी चर्च में गए थे, ढिंगी चर्च में गए थे, वहां गए थे और मैं उस पास्टर के द्वारा या उसके द्वारा मैं ठीक हुई। नहीं, क्या बोलना है कि हम परमेश्वर के मंदिर में गए थे और परमेश्वर के मंदिर में जाकर हम ठीक हो गए हैं। हालेलुया। किसी मनुष्य की बड़ाई मत करना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। अगर आप सच में किसी मनुष्य की बड़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी शैतान के बहकावे में आते हैं, और शैतान चाहता ही आपसे यही है कि आप इंसान की बड़ाई करें, क्योंकि शैतान चाहता यही है कि परमेश्वर की बड़ाई ना हो, इंसान की बड़ाई हो। आज कहीं ना कहीं आपके द्वारा शैतान काम करता है, इंसान के द्वारा। आज हम किसी बाबे के पास गए और बाबे ने जानते ही हमारे पर, शैतान क्या चंगा नहीं करता, शैतान भी इंसानों का चंगा करता है। आज हम फलाने मंदिर में गए, वहां पे जाके अगर हम ठीक हो गए तो हम बोलेंगे ओ भाई हम फलाने डेरे में गए थे, फलाने बाबे के पास गए थे और उसने हमें झाड़ फूक कर दिया और हम क्या हो गए, ठीक हो गए। तो शैतान चाहता ही तो यही है आपसे कि तुम शैतान की बड़ाई करो, परमेश्वर की बड़ाई ना करो। तो यहां पर भी एक्चुअली में क्या हुआ कि शैतान जो परमेश्वर के राज्य का सिंहासन के ऊपर सिंहासन बनाना चाहता था, मगर परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, उठा के वहां से स्वर्ग से नीचे गिर दिया। एक और वचन निकालेंगे हम आगे, हम निकालेंगे यिर्मयाह 13:15। देखो हाँ, और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, अपने परमेश्वर यहोवा ही की बड़ाई करो। इससे पहले कि हाँ, वह अंधकार लाए हाँ, और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, हाँ, और जब तुम प्रकाश का आशा देखो हाँ, तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे हाँ, और उसे घोर अंधकार बना दे। हाँ। तो किसकी बड़ाई करनी है हमने, परमेश्वर की, सिर्फ परमेश्वर। लिखा है देखो और कान लगाओ, देखो ध्यान से, और कान लगाओ परमेश्वर के वचन पर। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, किसी के ऊपर भी गर्व मत करो। अगर गर्व करना है तो किसके ऊपर करो, परमेश्वर के ऊपर। कई बार हम पास हो जाते हैं और पास होने के बाद हम 500 में से 500 मार्क ले आए और हम बोलते हैं कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे नहीं किया, आपके साथ परमेश्वर था। हालेलुया। लिखने वाले आप नहीं थे, परमेश्वर था, तभी तो आप 500 में से 500 मार्क लेके आए हो। हालेलुया। तो कर्म करो तो परमेश्वर पर करो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि किसकी बड़ाई करनी है हमने, यहोवा ही की बड़ाई हमने करनी है, और किसी की बड़ाई नहीं चाहता परमेश्वर। आगे लिखा है ये हम निकालेंगे भजन संहिता 6:16 वचन निकालेंगे हम। नहीं, भजन संहिता 6:16 का 16 6:6 भजन। चलो भजन संहिता 101:5 निकालेंगे हम। हाँ, भजन संहिता 101:5। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें जड़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न सहूंगा। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर, जिसकी आंखें घमंड से क्या हो, जड़ी हो। हाँ, पढ़ेंगे। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा,
सत्यानाश करूंगा जिसकी आंखें जड़ी हो हाँ। और जिसका मन घमंडी है हाँ। उसकी मैंने सहूंगा। मैं न सहूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी है। हम निकालेंगे नीति वचन 6 का 16। नीति वचन 6 का 16। हालेलुया। हालेलुया। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। 6 वस्तुओं से यहोवा क्या रखता है? बैर रखता है। किस किस से? हम निकालेंगे। वरन 7 है हाँ। जिनसे उसको घृणा है। जिनसे उनको घृणा है। किस किस से? अर्थात घमंड से जड़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अगर 6 चीजों से, बस 6 चीजों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा घृणा करता है। सबसे ज्यादा घृणा करता है घमंड से। जो आंखें घमंड से चढ़ी हुई होती है उनसे क्या करता है परमेश्वर? घृणा करता है। झूठ बोलने वाली जीभ, और जो झूठ बोलने वाली जीभ है उससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आज कोई किसी को मारते हुए 1 मिनट भी नहीं सोचता, बस छुरी उठाई, चाकू उठाया और खत्म। 1 मिनट भी ये नहीं सोचता कि जब मैंने उसको जीवन नहीं दिया तो मैं उस जीवन को छीन कैसे सकता हूँ। मगर इंसान 1 मिनट भी नहीं लगाता किसी को मारने के लिए। घमंड, क्योंकि इंसान को सिर्फ ये है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और जब इंसान घमंड करता है तो उससे अपराध अपने आप होने लगते हैं। एक उदाहरण हम देखेंगे, हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 का 9। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 का 9 निकालेंगे। उसने उनसे 1 मिनट निकालेंगे, 18 का 9 निकाल लो। निकाल लो 18 का 9। सबने निकाल लिया है 18 का 9। हाँ, क्या बोलता है यहाँ पर? 2 इंसान हैं। कौन से हैं? 2 इंसान हैं, एक घमंड से भरा हुआ और एक धर्मी। हालेलुया। हाँ, तो हम पढ़ेंगे क्या बोलता है? घमंड से भरे हुए एक इंसान, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। 2 आदमी खड़े हैं। ध्यान से सुनो, सोना नहीं है, ठीक है? 2 इंसान खड़े हुए हैं। तो क्या बोलता है एक? हाँ, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। यहाँ दृष्टांत कहा। क्या कहा? 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी से यानी कि शास्त्री, यानी कि बहुत ज्यादा शास्त्र का जो ज्ञान रखते थे वो। और एक चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला कौन था? पापी मनुष्य। हाँ, आगे क्या हुआ? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं क्या करता हूँ? तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। एक और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। 2 इंसान खड़े हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 इंसान हैं। एक तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है और एक बेचारा गरीब है। हालेलुया। और अमीर इंसान जो है वो कह रहा है, हे प्रभु, मैं तो दिन रात तेरी सेवा में लगा रहता हूँ, गरीबों को खाना भी खिलाता हूँ। बंद कर देंगे भाई, बंद कर देंगे। गरीबों को खाना भी खिलाता हूँ, नंगे जो आते हैं मेरे पास उनको कपड़े भी पहनाता हूँ, तेरे भवन में जाता हूँ, तेरे भवन में जाकर दशमांश भी
हूँ और दिन रात प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मगर मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं जो पापी मनुष्य है। उसके ऊपर कमेंट मार रहा है। आज हम ऐसा ही तो करते हैं। एक बहुत बड़ा बाइबल का ज्ञाता होगा ना, वो बाइबल में जैसे कोई बाइबल पढ़ता ही नहीं। मैं तो इतना दिन रात प्रभु प्रभु यीशु यीशु करता रहता हूँ। मैं तो उपवास भी ऐसे करता हूँ, 24 घंटे उपवास भी रहता हूँ। अरे मेरे जैसा है, मैं कहता हूँ हे प्रभु, मैं तो तेरे सामने आंखें उठाकर भी नहीं देख सकता। हालेलुया। मैं तो तेरे भवन में दान दशमांश भी नहीं दे सकता प्रभु। हे प्रभु, मैं तो तेरे सामने आंखें भी नहीं उठा सकता। लिखा हुआ है, लिखा पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? फरीसी खड़ा होकर, फरीसी जी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान हमेशा दूसरों पर उंगलियां उठाना। इधर देखेंगे बेटा, दूसरों पर उंगलियां उठाना हमारा काम है। वो क्या कर रहा है, उसकी चिंता हमें, अपनी चिंता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। उसकी चिंता हो, देखो वो क्या कर रहा है, गली में मोहल्ले में क्या करता है। अपनी बारे में हम नहीं बोलेंगे। दूसरे की चिंता है कि वो क्या कर रहा है। अब दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या कर रहा था। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना नहीं चाहा। इतना अपने आप को दीन कर लिया, नरम कर लिया। हे प्रभु, मैं तो तेरे सामने आंखें उठाने लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ, इतना अधर्मी हूँ। मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतना झूठ बोला है, मैंने लोगों के साथ गलत काम किया है। मैं तेरे सामने नजर भी नहीं मिला सकता, मगर फिर भी मैं आपका क्या करता हूँ, धन्यवाद। पढ़ेंगे हम। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर क्या कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। अगर सच में आज आप पश्चाताप चाहते हो, आज उस घमंड को जो आपके अंदर है त्यागना चाहते हो, तो पश्चाताप करो उस परमेश्वर के सामने। जैसे उसने, जो चुंगी लेने वाला जो एक पापी इंसान था, उसने बोला कि प्रभु, मैं तो तेरे सामने नजरें भी नहीं मिला सकता, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि क्या कर, मुझ पर दया। तो क्या हुआ? मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य, यानी कि जो वो पापी मनुष्य था वही धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। आज जो ये बोलते हैं कि मैं तो पूरी रात प्रार्थना में लगा रहता हूँ, पूरी रात में यीशु 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 करता रहता हूँ, मैं भवन में जाता हूँ, जो मैं व्रत रखता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का नाम दीन और नरम लेके करता है ना, वो किसी के सामने खाता नहीं है। हालेलुया। वो किसी के सामने बड़ाई नहीं करेगा, वो बड़ाई अपनी करवाना चाहता है कि मैं तो पूरी रात तक प्रार्थना में रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। किसको दूसरों को बताने की क्या जरूरत लग रही है हमें? हालेलुया। प्रार्थना करो आप, मगर किसी को बताने की जरूरत नहीं। बाइबल हमें बताती है कि जो ज्यादा बक करते हैं, ज्यादा प्रार्थना में लगे रहते हैं, वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं। करो प्रार्थना में वो नहीं है, मगर अपनी बड़ाई मत करो कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बड़ाई नहीं। अगर बड़ाई करनी ही है तो किसकी करनी है हमें?
परमेश्वर की, यीशु मसीह की। जैसे वो पापी मनुष्य है, क्या बोला है कि प्रभु मैं तो तेरे सामने नजरें मिलाने के लायक भी नहीं हूं, मगर फिर भी मुझ पर क्या कर दया। तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य हाँ धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कौन कौन चाहता है कि मैं धर्मी ठहरूं? मैं तो चाहता हूँ भाई, और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं पापी मनुष्य हाँ, मगर अब नहीं हूँ। अब हम पापी नहीं हैं। आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं पापी हूँ, क्योंकि हमारे पापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। और बाइबल हमें सिखाती है जब एक बार इंसान के पाप क्षमा हो गए तो वो कभी भी पाप नहीं करेगा। अब दोबारा वो पाप में फिर नहीं जाएगा, क्योंकि हम एक बार परमेश्वर को बलिदान दे चुके हैं कि बार बार हम परमेश्वर का बलिदान नहीं दे सकते। बार बार यीशु मसीह हमारे लिए नहीं चढ़ाया जाएगा, एक बार चढ़ चुका है। अगर हम सोचें कि बार बार पाप करें और बार बार यीशु मसीह के पास जाए और बार बार बोले कि हे प्रभु हमें क्षमा कर, तो वो क्षमा नहीं करेगा। बार बार क्षमा नहीं करेगा। सिर्फ एक बार परमेश्वर ने आपके सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो कौन धर्मी ठहरा? वो पापी इंसान धर्मी ठहरा जिसने अपने पापों को क्या किया? मान लिया। तो क्या सीख मिलती है हमें इससे? सीख क्या मिलती है? तो हम पढ़ेंगे हमें घमंड से कैसे बचना चाहिए। क्या क्या बात है जो बचना चाहिए हमें? सबसे पहले हर बात के लिए परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो। हर बात में कोई भी बात हो, जैसे आज परमेश्वर ने आप बहन बताया कि हमें एक नई अलमारी मिली। किसकी कमाई से मिली है? सुमन की कमाई से, जसवंत की कमाई से मिली है? किसकी कमाई से मिली है? परमेश्वर की कमाई से, परमेश्वर की बरकत से मिली है। कमाई आप लोगों की बेशक से हो, मगर उसमें बरकत किसने दी है? परमेश्वर ने। जब परमेश्वर ने आप लोगों के घर में बरकत दी तो आप उस अलमारी के हकदार ठहरे। हर बात में परमेश्वर का ही धन्यवाद करो। अगर किसी इंसान का आप धन्यवाद करते हो तो आप कहीं ना कहीं शैतान का धन्यवाद करते हो। आज के बाद कभी मत बोलना कि मैं वहां पर गया था या मैं वहां पर गई थी तो वहां पर चंगी हुई। बोलना है कि मैं परमेश्वर के भवन में गए थे और हम चंगे होकर आए। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये बात बोलते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में, क्योंकि वो किसी इंसान का भवन नहीं, किसका भवन है? वो परमेश्वर यीशु मसीह का भवन है। दूसरी बात हम जानेंगे, याद रखिए कि सब कुछ परमेश्वर की देन है। क्या रखना है? याद हमें रखना है कि सब कुछ किसकी देन है? परमेश्वर यीशु मसीह की देन है। किसी इंसान ने आपको नहीं दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिया। तीसरा, दूसरों को अपने से बड़ा समझना चाहिए। दूसरों को अपने से बड़ा समझना चाहिए, ना कि अपने आप को मैं जो भी कुछ ये बोलो कि ना भाई आप भी। हालेलुया। कभी भी किसी को छोटा ना समझो। हालेलुया। कभी भी किसी को छोटा ना समझो। अगर आज आप किसी के घर काम कर रहे हो या किसी के पास आप काम पे जाते हो, अगर वो आपको छोटा समझ रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वहां पर क्या करते हो? काम करते हो, मेहनत करते हो। अगर वहां पर वो लोग आपको छोटा समझते हो, छोटी जात का समझते हो, बिरादरी का समझते हो, तो वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में कभी भी ग्रहण नहीं हो सकते। चौथा, प्रार्थना और वचन में बने रहे। हर समय हमारा मकसद क्या होना चाहिए? प्रार्थना और वचन में हमेशा बने रहना चाहिए। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? क्या निकला निष्कर्ष इसका?
मनुष्य को गिरा देता है, लेकिन नम्रता मनुष्य को परमेश्वर के करीब लाती है। इसलिए हमें घमंड को छोड़कर नम्रता का जीवन अपनाना चाहिए। क्या निष्कर्ष निकला? घमंड मनुष्य को गिरा देता है, लेकिन नम्रता मनुष्य को परमेश्वर के करीब लाती है। इसलिए हमें घमंड को छोड़कर नम्रता का जीवन अपनाना चाहिए। क्या लिखा है? नैन्सी पढ़ेंगे आप? घमंड मनुष्य को गिरा देता है। घमंड मनुष्य को क्या करता है? गिरा देता है। लेकिन नम्रता मनुष्य को परमेश्वर के करीब लाती है। परमेश्वर के करीब लाती है। इसलिए हमें घमंड को छोड़कर नम्रता का जीवन अपनाना चाहिए। नम्रता का जीवन अपनाना चाहिए। आज ही अपने आप को घमंड को छोड़ दो वो घमंड। सास क्या करती है? अपने बहू पे घमंड करती है, अपने बच्चों पर घमंड करते हैं, ऐसा ठीक है। आज हम अपने बच्चों पर भी घमंड करते हैं। कहीं किसी के पास ओए भाई मेरे तो 5 लड़के हैं, और किसी के पास क्या होती है 7 लड़कियां हो जाती हैं। कहते हैं मेरे तो 7 लड़कियां, वो कहता है मेरे 5 लड़के हैं। घमंड। एक को लड़के हो रहे हैं, एक को लड़कियां हो रही है। वो लड़कों के ऊपर क्या करें? घमंड। मगर देने वाला कौन है? परमेश्वर। यीशु मसीह है देने वाला। नीति वचन 22:4 कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। क्या कहता है? नीति वचन 22:4, दीनता और यहोवा के भय का फल धन और जीवन और महिमा है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा देंगे। क्या है? दीनता और यहोवा के भय का फल धन, महिमा और जीवन है। अगर आज आप घमंड को छोड़ेंगे ना, तो परमेश्वर आपको क्या क्या देगा? धन, महिमा और जीवन। तो घमंड को आज ही त्याग दे। अगर आपके पास अच्छी सेहत है, तो अच्छी सेहत देने वाला कौन है? वो परमेश्वर। अगर आज आपका शरीर स्वस्थ है, तो वो शरीर स्वस्थ किसकी वजह से है? उस परमेश्वर की वजह से है। कई लोग अपने शरीरों पर भी घमंड करते हैं, यार मैं तो कभी बीमारी नहीं होता, ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढिकड़ा नहीं होता। अगर अच्छी सेहत ली है ना, तो अपने आप का नहीं, उस परमेश्वर का धन। जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियां। तो किस किस को समझ आया है? किस किस को समझ आया था?